21वीं सदी का समय तेज रफ्तार जीवन और सोशल मीडिया का है, जहां युवा अल्प समय में सफलता की बुलंदियों को छूने का प्रयास करते हैं और इसी प्रयास में वो ऐसा कदम उठा लेते हैं जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए जीवन भर का जख्म बन जाता है। सोशल मीडिया की लत हो या बेरोजगारी का तनाव, ऐसे समय में युवा कुछ भटक जाते हैं। ऐसे युवाओं को सही मार्गदर्शन और एक नए उत्साह के संचार के लिए खबर मध्य प्रदेश खास कार्यक्रम लेकर आया है, अभिप्रेरणा, जहां विभिन्न एक्सपर्ट न सिर्फ युवाओं को एक नई राह दिखाएंगे बल्कि अपने सपनों को साकार करने का मार्गदर्शन भी देंगे। क्या आप अपने सपनों को करना चाहते हैं साकार? क्या कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही आपको सफलता? या फिर बेरोजगारी के तनाव में आप भटक चुके हैं अपना रास्ता? तो हो जाइए निश्चित, खबर मध्य प्रदेश लेकर आया है खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा। नमस्कार साथियों, ये एक विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ युवाओं की बातें करेंगे, कुछ प्रेरणास्पद बातें करेंगे। साथियों, आज का जो विषय मेरे को बताया गया है वो है समय के प्रबंधन का। अभिप्रेरणा में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जीवन में कामयाबी का मंत्र। इन सारी समय की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के साथ हम क्या करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन में, हमारे जीवन के हर दिन में हमारा जो टाइम अकाउंट है उसमें भगवान 86,400 सेकंड डालता है, 24 घंटे डालता है, और हम उन 24 घंटों में 86,400 सेकंड्स में कितना उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कितना उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। और यही प्रश्न यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति सफल होगा या असफल होगा। समय का मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया के उपयोग का तरीका। सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा टाइम कीपिंग काम हमारा बन चुका है। सोशल मीडिया में हम दिन भर इतना टाइम दे देते हैं, ऑब्वियसली आपको भी लगता होगा, सभी को लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं ठीक है टाइम देता हूँ, लेकिन मैं समझदारी से, हर आदमी को लगता है। हर मुद्दे पर एक्सपर्ट देंगे सुझाव, युवाओं का करेंगे मार्गदर्शन। ऑब्वियसली ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, किसी दोस्त से मिलना है, हमें किसी के यहाँ जो है बैठने जाना है, हमें कोई चर्चा किसी से करनी है, जो कि बहुत सिंपल सी बातों की, दोस्ती यारी की बातों की चर्चा है, हमें कुछ और बात को लेकर चर्चा करने जाना है कहीं, हमें कुछ जो है ऐसा सामान खरीदने जाना है जो घर में भी स्टॉक में है, फिर भी जाना है, लेने की बात आ गई है, किसी ने बोल दिया है, अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये काम हम करेंगे। खबर मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा में आज बात करेंगे हम टाइम मैनेजमेंट की। कहावत है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जी हाँ, कहते हैं कभी भी कल पर कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय निकल गया वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आज इसी टाइम मैनेजमेंट को लेकर इंदौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रशांत चौबे युवाओं को बताएंगे कि समय का सदुपयोग कैसे करें, अपने सपनों को साकार कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर डॉक्टर प्रशांत चौबे का युवाओं के नाम मंत्र। नमस्कार साथियों, ये एक विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ युवाओं की बातें करेंगे, कुछ प्रेरणास्पद बातें करेंगे। साथियों, आज का जो विषय मेरे को बताया गया है वो है समय के प्रबंधन का। समय एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है हर व्यक्ति के जीवन में। साथियों, हमारे जीवन में जैसे आज का दिन है, आज का दिन अगर हम लें तो आज का दिन, आज की तारीख, आज का ये समय जो है वो निकल रहा है, वो एक बार ही जीवन में आता है। किसी व्यक्ति के जीवन में 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2021 एक बार आती है, उसका हर घंटा 3:24 एक बार ही होता, 3:40 एक बार भी होगा, उसके बाद फिर नहीं होगा। मतलब
समय जो है एक ऐसी अवधारणा है जो आगे बढ़ रही है, चलती हुई है, वापस लौट के नहीं आने वाली है, निकल गई तो निकल गई। ऐसे ही हमारी जीवन में हमारी उम्र का हर पड़ाव, 16 साल, स्वीट 16 साल के हम हुए हैं, 16 साल, 1 महीना, 1 दिन, 24 घंटा, तो वो जो है वो एक बार ही आपके जीवन में आएगा। 16वें साल को दूसरे बार आप अगले साल में रिपीट नहीं कर सकते। 16वें साल का पहला महीना अगले बार रिपीट नहीं होगा, 16वें साल का तीसरा महीना में अगले बार रिपीट नहीं होगा। मतलब आपका जो जीवन है, आपका हमारा जीवन जो हमें मिला हुआ है, मानव जीवन में आपकी उम्र का हर पड़ाव एक बार ही आपको रिपीट करेगा। तीसरी बात, समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समय बड़ा बलवान, समय जब अच्छा होता है सब चीज़ें अच्छी होती हैं, सारे डिसीजन फेवरेबल होते हैं, सारे हमारे निर्णय अच्छे काम करते हैं, सारे लोग हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, सब लोग, सारी प्रकृति हमारे तरफ ऐसा लगता है कि अपना मनुहार बरसा रही है, अपना अनुग्रह बरसा रही है। लेकिन जब समय विपरीत होता है, टफ होता है, तो साथियों भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था और राज्याभिषेक के समय ही अचानक उनको आदेश मिलता है और वो 1 मिनट के अंदर वनवास के लिए चल देते हैं। हालांकि वो भगवान श्री राम थे, उनकी अलग लीलाएं हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी समय की ये महत्वपूर्ण अवधारणा है कि समय अच्छा होगा तो फेवरेबल होगा, समय विपरीत होगा तो आपको टफनेस आएगी, रोड़े आएंगे, अब हमें उसको झेलना होगा, उनको पार करना होगा। इन सारी समय की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के साथ हम क्या करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम हमारे जीवन में, हमारे प्रतिदिन में, हमारे जीवन के हर दिन में हमारा जो टाइम अकाउंट है उसमें भगवान 86,400 सेकंड डालता है, 24 घंटे डालता है, और हम उन 24 घंटों में 86,400 सेकंड्स में कितना उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कितना उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। और यही प्रश्न यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति सफल होगा या असफल होगा। व्यक्ति की सफलता, उसके लक्ष्य की प्राप्ति, उसका बड़ा बनना, उसका जो है एक इम्पॉर्टेंट आदमी बनना, समाज के लिए एसेट बनना, उसका समाज के लिए एक लोकप्रिय बनना, सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं, सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हम कितना अच्छे अपने उन प्रतिदिन के 86,400 सेकंड्स को कितने अच्छे से हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। दिक्कत यहाँ होती है कि हम बहुत सारे समय को यूं ही वेस्टेज कर, समय की महत्वपूर्ण, इतनी महत्वपूर्ण अवधारणा है, इतना सारा महत्वपूर्ण समय है, लेकिन ऐसे गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं होता, हमारे पास समय का अकाउंट नहीं होता। तो हमें करना क्या है? करना ये है, खासकर युवाओं से बात कर रहा हूँ, सभी को बात कर रहा हूँ मैं, कि करना ये है कि हमें अपने समय को यूटिलाइज करना सीखना होगा, समय का अकाउंट बनाना। अगर हमारे समय में प्रकृति ने हमें 24 घंटे दिए हैं, तो हमने उन दिन में 24 घंटों का क्या किया, ये हमें शाम को, रात को, जब हम अपने बेड पे जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, दिन को समाप्त कर रहे होते हैं, दिन का काम समाप्त कर रहे होते हैं, तब हमें एक बार अपने आप से पूछना है कि हमने क्या किया। हमने आज के दिन के 24 घंटों में 86,400 सेकंड्स में कितने सेकंड काम किया, कितने सेकंड मनोरंजन किया, कितने सेकंड कुछ पढ़ा, कुछ लिखा, जो भी हम कर सकते हैं, गार्डनिंग की, जानवरों को हमने साफ किया, जो भी व्हाट्सएवर जो आप करना चाहते हैं, लेकिन कितने सेकंड्स किया, कितने घंटे किया और कितने घंटे कुछ नहीं किया, तो आप पाएंगे कि आपको ड्रास्टिकली एक रिजल्ट निकल के आएगा, एक एनालिसिस निकल के आएगा, जो एनालिसिस ये कहेगा कि आपने अपने 24 घंटों में से बहुत महत्वपूर्ण समय को बहुत बुरी तरह से जाया कर दिया है। क्योंकि आप अगर अपना अकाउंट लेने बैठेंगे तो आपको, आपकी आत्मा, आपका मन कहेगा कि हाँ यार, बात सही है, आज के 24 घंटे में से हमारे काम के घंटे सिर्फ 4 थे, और उसके अलावा जो 20 घंटे थे उनमें हमने 1 घंटे मनोरंजन किया है, आधे घंटे पेपर पढ़ा है, उसके बाद 8 घंटे सोए हैं, लेकिन उसके बाद बचे हुए 10 से 12 घंटे कहाँ गए हमें नहीं पता। क्या किया, कुछ नहीं पता। ना मनोरंजन हुआ है, ना आराम हुआ है, ना विश्राम हुआ है, ना अपनी रुचि पूरी हुई है, ना पढ़ना हुआ है, ना लिखना हुआ है, ना कोई सार्थक संवाद किसी के साथ हुआ है, ना कुछ अच्छा सुना है, ना कुछ अच्छा सुनाया है, ना हमने अपने मन को रिफ्रेश किया है, कुछ भी नहीं किया, समय यूं ही गया। तो दोस्तों, मेरा सबसे अनुरोध है आप सबसे कि सबसे पहले हम अपने समय की काउंटिंग करना शुरू करें कि हमने क्या किया। और अगर आप ऐसी काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मन आपको विवश करेगा आपके अगले दिन के प्लान में घंटों को बढ़ाने में। आपके काम के घंटे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब काम के घंटे बढ़ना शुरू होंगे तो आपकी उत्पादकता, आपका रिजल्ट जो है नए उमंग, नए उत्साह के साथ आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। तो नंबर 1 ये कि हमें टाइम का अकाउंट करना है। नंबर दो 80-20 का एक सिद्धांत चलता है। ये बड़े जो विश्लेषक हैं वो बताते हैं, रिसर्च ये बताते हैं कि व्यक्ति अपने जो महत्वपूर्ण काम है, जो महत्वपूर्ण हम जो रिजल्ट देते हैं, हमारे जो काम में हमारी उत्पादकता जो है, हमारी जो प्रोडक्शन है हमारा, वो सिर्फ 20 मिनट
20% हमारे समय में हम 80% महत्वपूर्ण काम करते हैं। मतलब हमारा 20% समय हमारे जीवन का 80% हमें देता है। 80-20 सिद्धांत ये कहता है, और ये एक बड़े रिसर्च के बाद, बड़े शोध के बाद सामने आई है। आप फील करेंगे, आपको भी पता चलेगा कि हाँ सही है। दिन के सिर्फ 20% समय में ही हमने अपना 80% काम कर लिया। 80% हमने जो करना था 20 मिनट में किया, 20% में किया, और 80% हमारा बाकी 20% के लिए जिम्मेदार है। अब कल्पना करें कि जैसे हमने अपने दिन के 24 घंटों में से मात्र 20% में अपना 80% आउटपुट दे दिया है, तो बकाया 80% में सिर्फ 20% क्यों? हम उन 80% जो हमारा मात्र 20% दे रहा है, उसमें हम अगर कोशिश करेंगे कि हमारी उत्पादकता बढ़े, तो निश्चित ये रिजल्ट आपके टारगेट रिजल्ट को ऊपर लेके जाएगा। तो 80 और 20 का जो सिद्धांत है वो हमें प्रेरित करता है, बताता है कि हमें अपने समय की उत्पादकता को कैसे इनहांस करना है, कैसे हम आगे बढ़े, कैसे हम अपना काम करें कि हमारा 80% जो मात्र 20% रिजल्ट ला रहा है, वह 80% हमारे रिजल्ट को मोटिवेट करे, आगे बढ़ाए, इनहांस करे, तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट ज़्यादा आएगा। तो नंबर 2 बातें हमारी हो गई। तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि हमें अपने डे की लक्ष्यों की प्राप्ति जो करनी है वो बढ़ा के करनी है। हम अपना दिन प्लान करेंगे 26 घंटे का, तो आपको उत्पादकता 14 घंटे की मिल जाएगी। अगर हम दिन प्लान करेंगे 24 घंटे का, तो उत्पादकता 12 घंटे की आएगी। अगर आपने दिन प्लान किया मात्र 8 घंटे का, तो उत्पादकता हो सकता है आपको 4 घंटे ही मिले। ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन बहुत सटीक बातें इसके बारे में बड़े विद्वानों ने कही हैं, और मैंने तो अपने व्यक्तिगत जीवन में फील किया है। आप भी फील करें, कम से कम अपने दिन को हम इतना प्लान करें, इतना लंबा प्लान करें, इतने सारे काम प्लान करें कि उस काम के एक टारगेट के सामने और हमारा दिन का जो है उत्पादकता बड़ी हो जाए, तो इससे हमारा आपको फायदा होगा। चौथी बात, काम की हम प्लानिंग करनी है, समय का जो प्रबंधन करना है। समय को हमें अपने काम की प्रायोरिटी, हमने काम तो तय कर लिया कि हमें बहुत सारे काम करने हैं, हमें काम 26-28 घंटे के प्लान कर लिए। अब कौन सा काम कैसे करें, ये काम टेंशन लाता है, तनाव लाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ कर बैठते हैं, कुछ करने का सोचते हैं और हो कुछ और जाता है। तो साथियों, हमें अपने काम को भी प्लान करना होगा। समय का प्रबंधन बताता है कि हमें काम का प्रबंधन करना है। काम कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम बहुत लार्ज स्केल पे देखेंगे, हमारे जीवन में सिर्फ 2 प्रकार के काम होते हैं, एक इंपॉर्टेंट होते हैं, एक अर्जेंट होते हैं। अगर इन 2 पैरामीटर्स पे हम अपने काम को बांटेंगे तो 4 चीज़ें सामने आएंगी। या तो काम इंपॉर्टेंट भी होगा, अर्जेंट भी होगा। अपन ने पाई ग्राफ पे लगाया तो हमारे सामने 4 प्रकार की विकल्प आएंगे। काम इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। नंबर 2, काम इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। नंबर 3, काम अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 4, ना काम अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस 4 प्रकार के कामों को बांट लेंगे सुबह उठने के बाद, घर से निकलने के बाद, तो सबसे पहले ऑब्वियसली वो काम करना है जो इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। मतलब क्या? मतलब ये कि यूपीएससी के फॉर्म भरने की डेट आज निकल रही है, आखिरी तारीख है, तो काम इंपॉर्टेंट भी हो गया, अर्जेंट भी हो गया, क्योंकि डेट निकलने वाली है। तो ऑब्वियसली वो काम हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। हमें बैंक की किस्त भरनी जानी है, बैंक की किस्त भरने की डेट आज आखिरी है, अगर आज नहीं भरेंगे, बीमा की किस्त आज आखिरी है, आज नहीं भरेंगे, पिताजी के हेल्थ का चेकअप कराना है, अगर आज नहीं कराएंगे कल हो सकता है उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम है, ऑब्वियसली अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले हमें लिस्ट पे लेना पड़ेगा। सेकंड लिस्ट में जो हमारा काम आएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे जो हमारा काम आएगा, वो काम होगा अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अर्जेंट है, काम इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ा काम नहीं है। हमें जो है अपने गाड़ी की सर्विसिंग कराने जानी है और वो गाड़ी खराब हो रही है बार बार। अब अगर हमने ये काम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं आपके जीवन के लिए, लेकिन अर्जेंट इसलिए कि गाड़ी बार बार खराब हो रही है, आज अगर सर्विसिंग में नहीं जाएंगे तो कल कोई बड़ा फॉल्ट उसमें आ जाएगा और बड़ा फॉल्ट आपका ज़्यादा पैसा खराब करेगा, ज़्यादा टाइम खराब कर देगा, ज़्यादा आपको परेशान कर देगा। तो दूसरी सीरीज में हमें वो काम लेना है जो अर्जेंट तो है, इंपॉर्टेंट कम है। तीसरी श्रेणी में हमें काम लेना ऑब्वियसली भाई इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट कम है। तो इंपॉर्टेंट काम इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, लेकिन अगर अर्जेंसी नहीं है तो उसको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। हमें जैसा कि फॉर्म की बात करिए, अगर फॉर्म भरने की दिनांक अभी 10 दिन दूर है और 10 दिन बाद उसका फॉर्म भरने की आखिरी डेट आने वाली है, तो हम उसका बहुत महत्वपूर्ण काम है, यूपीएससी का फॉर्म भरना है, आपको पीएससी का फॉर्म भरना है, आपको बैंक की परीक्षा का फॉर्म भरना है, आपको किसी और परीक्षा का फॉर्म भरना है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, जीवन की दिशा तय करने वाला काम है, लेकिन टाइम हमारे पास है, अर्जेंसी नहीं है, तो हम इस इंपॉर्टेंट काम को भी थोड़ा सा पीछे खींच सकते हैं।
और चौथी सीरीज पे आते हैं जो ना इंपॉर्टेंट ना अर्जेंट। ऑब्वियसली ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, किसी दोस्त से मिलना है, हमें किसी के यहाँ जो है बैठने जाना है, हमें कोई चर्चा किसी से करनी है जो कि बहुत सिंपल सी बातों की, दोस्ती यारी की बातों की चर्चा है, हमें कुछ और बात पे लेके चर्चा करने जाना है कहीं, हमें कुछ जो है ऐसा सामान खरीदने जाना है जो घर में भी स्टॉक में है फिर भी जाना है, लेने की बात आ गई है, किसी ने बोल दिया है, अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो ये काम हम करेंगे शुद्धतः बचे हुए समय में। तो इस प्रकार से 4 सीरीज में हम काम को बांट लेंगे। नंबर 1 जो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, नंबर 2 अर्जेंट है इंपॉर्टेंट नहीं, नंबर 3 इंपॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं, नंबर 4 ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम चारों काम को अगर बांट लेंगे, आप अगर कल से ये फील करना शुरू करेंगे कि हमारा काम कौन सा अर्जेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन से काम हमें करने हैं। और अब जब ये काम को कर बैठेंगे, जब आप अंत में दिन के 4 बजे आपको लगेगा कि यार सारे काम निपट गए, अब तो नॉन इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट भी कर सकते हैं, तो वो भी निपटा लोगे। उसके बाद आपको फ्री टाइम बच जाएगा। फ्री टाइम में हमें क्या काम आएगा, 28 घंटे की प्लानिंग। हमने 28 घंटे की प्लानिंग कर रखी है, तो 28 घंटे का दिन तो खत्म होगा नहीं, 24 दिन हमें भगवान ने दिया, 28 हमने प्लानिंग कर रखी है। तो ऑब्वियसली जब आप सारे काम निपटा के फ्री हो गए 4 बजे, तो आप कहोगे चलो अब ऐसा करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा कुछ लिख लेते हैं, कुछ अपना अच्छा संगीत सुन लेते हैं, अच्छा मनोरंजन कर लेते हैं, किसी विद्वान आदमी के साथ बैठ के चर्चा कर लेते हैं, किसी मनपसंद व्यक्ति के साथ बैठ के अपना मनोरंजन कर लेते हैं। तो आपको ये प्लानिंग में आपको साथ देगा। 5वीं और अंतिम बात, सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ा टाइम कीपिंग काम हमारा बन चुका है। सोशल मीडिया में हम दिन भर इतना टाइम दे देते हैं, ऑब्वियसली आपको भी लगता होगा, सभी को लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं ठीक है टाइम देता हूँ लेकिन मैं समझदारी से, हर आदमी को लगता है वो समझदार है। लेकिन आप कल्पना करें, जब हम किसी काम में बैठे होते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, किसी चर्चा कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट बात होती रही होती है, लेकिन हमारा मन बार बार व्हाट्सएप चेक करता है, हमारा मन बार बार इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी ट्विटर हमने बना रखा है वो सब चेक करने का मन करता है। लगता है हमने वो पोस्ट डाली थी, पता नहीं किसने लाइक कर दिया होगा, अरे 5 लाइक एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, लाइक किसने किए वो देखना चाहते हैं, तो पता चला 100 लाइक के नीचे आपके 5 और नाम आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग गया, इंटरनेट टाइम लगा दिया, फिर उनमें से किसी को आपको कमेंट करने का मन कर गया, आपको अचानक लग गया कि यार ये व्यक्ति बहुत दिन से बात नहीं हुई है, चलो इसका अच्छा लाइक आ गया, इससे बात कर लेते हैं, पता नहीं ये कहाँ होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा, पिछले दिनों इसकी माँ बीमार थी, अरे इससे बात करना पड़ेगा, पिछले दिनों जॉब स्विच किया है इसने, इससे तो बात करना जरूरी है। तो आप बात करने लग जाओगे, धीरे धीरे आपका टाइम चला जाएगा और आपको फिर लगेगा कि नहीं यार टाइम तो मैंने, सोशल मीडिया तो बड़े इंटेलिजेंटली यूज़ करता हूँ मैं। सोशल मीडिया की ये बीमारी है और अभी कई सारे रिसर्च आए, जिस रिसर्च में पता चला है कि युवाओं को, विद्यार्थियों को, किशोर अवस्था के बच्चों को बहुत गंदी साइकोलॉजिकल लत जो है सोशल मीडिया लगा के दे रही है। वो विवश हो जाते हैं, वो काम पढ़ाई के दौरान भी 5-5 मिनट में चेक करते हैं तो उनका पढ़ाई का तारतम्य नहीं बन पाता है, पढ़ाई का उनका एक टेम्पो नहीं बन पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत उनको सामने फेस करनी पड़ रही है। तो साथियों, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैसा हो, टाइम के प्रोस्पेक्टस में हमें ये देखना है कि हम सोशल मीडिया को कब यूज़ करेंगे, कब यूज़ नहीं करेंगे, हमारा डेड टाइम क्या होगा। हमारा एक रिस्ट्रिक्शन हमें बनाना होगा कि हम सुबह 12 बजे के पहले सोशल मीडिया नहीं खोलेंगे, 5 बजे के बाद बंद कर देंगे, 8 बजे के बाद नहीं देखेंगे, 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, 11, जो भी आप तय कर सकते हैं, जो आपकी स्थिति परिस्थिति, आपका जॉब, आपका काम, आपकी पढ़ाई, आपकी जो भी आप कर रहे हैं, वो आपको जो पारिवारिक कंडीशन, आपकी अवेलेबिलिटी जो भी आपके पास है, वो सब आपको तय करके ये हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया कब हमारा ना रहेगा। मतलब ना, इस दौरान सोशल मीडिया में नहीं देखता, जब मैं खाना खाता हूँ सोशल मीडिया नहीं देखता, जब मैं काम पे जाता हूँ सोशल मीडिया नहीं देखता, सोशल मीडिया में तभी देखूंगा जब मैं ऑल सारे काम करके फ्री होऊंगा और हमारा टाइम स्लॉट बना सकते हैं। कई विद्वान लोग, अच्छे लोग जो हैं वो आजकल टाइम स्लॉट बनाते हैं, 7 से 8 के बीच में सोशल मीडिया चेक होगी, उसी दौरान ही चेक होगी, 8 बजने के बाद 8:01 पर उनसे सोशल मीडिया को हम चेक नहीं करा सकते। ये सफल लोगों की, विद्वान लोगों की, वरिष्ठ लोगों की, हम जिनको सफल, जिनको हम प्रकाशित लोग मान रहे हैं, उन लोगों की ये कहानी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो सोशल मीडिया पे हमें कंट्रोल करना होगा, सोशल मीडिया को ना करना पड़ा, हमारे मन को सिखाना होगा, हमारे मन में कमांड डालनी होगी कि सोशल मीडिया का टाइम अब नहीं रहा, सॉरी टू सोशल मीडिया, अब हम ना करेंगे। तो हम इन 5 विकल्पों पे काम करके अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है समय प्रबंधन। समय का प्रबंधन करके हम बहुत ही कीमती समय को, जो कि जीवन में लौट के नहीं आने वाला है, उस समय को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके अपने उत्पादकता बढ़ाते हैं, रिजल्ट बढ़ाते हैं। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका
सारा काम, मतलब आपकी प्रसिद्धि, आपकी लोकप्रियता, आपकी उपादेयता, आपका विकल्प, आपका जो भी प्रकल्प आप कर रहे हैं उसका उपादाय, उसका जो है अवदान, उसका रिजल्ट, उसका निष्कर्ष, उसकी उत्पादकता, सब कुछ आपकी बढ़ेगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। लोग कहेंगे वाह यार, आप तो बड़ा काम कर लेते हो, उसके बाद फ्री भी दिख जाते हो, उसके बाद आप एंटरटेन भी कर ले हो, तो सबको आप जो है बढ़िया से बात भी कर लेते हो। तो ये सिर्फ इसलिए होगा, तनाव प्रबंधन होगा। अगर समय प्रबंधन है तो तनाव प्रबंधन ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा समय की कमी कारण जब हम परेशान होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे तनाव आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सेट करनी है तो एक बार हम इस प्रकार से अपना समय प्रबंधन करना शुरू करें, आप देखेंगे आपको निश्चित तौर पर बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।